नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, ये इलस्ट्रेशंस खुद पढ़ लेना, ऑलमोस्ट मैं सारी आपको बता चुका हूँ। जो आगे फर्दर जो है इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं अगर कोई समझ आए तो दोबारा पूछ लेना मेरे से, ठीक है। वैसे सारी मैं कर चुका हूँ, और कुछ मैंने अभी डिस्कस करनी है अभी, जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और जो आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ये सारा टॉपिक, तो उसमें से कुछ मैंने वहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। कुछ मैं कर चुका हूँ, कुछ मैं करूँगा बाद में। तो आपको जो समझ आ जाए तो समझ लेना, वैसे सब समझ आ जाएंगे। जो टफ थी मैं समझा चुका हूँ, ईजी आपको समझ आ जाएंगे। नहीं समझ आई तो फिर जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी कोई ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, वैसे हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, आपको नहीं कुछ होगा इसमें। अब हम देखते हैं पनिशमेंट के सेक्शन, जो थेफ्ट की पनिशमेंट कहाँ कहाँ पे होगी, ठीक है। तो उनके लिए वो 378 डेफिनेशन है। ख्याल रखना अगर आप पेपर में लिखाते हो ना कि सपोज कोई आपको ऑप्शन आ गई है और वहाँ पे आपने कर दिया कि जी इज लायबल फॉर थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, ठीक है। या फिर आप लिखते हो जी committed an offence punishable under section 378, your answer will be wrong, ठीक है। 378 क्या डिफाइन कर रहा है, 378 सजा नहीं दे रहा, जो गलती मोस्टली कॉमन जो मिस्टेक होती है, 378 डिफाइन कर रहा है। जब आपने डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट उठाने पेपर में, तो तब आपने लिख के आना है 378, ठीक है। जहाँ पे आपने कर रहे हो ना इंग्रेडिएंट डिफाइन कर रहे हो आप पेपर में, पेपर में लिखने का तरीका क्या होता है, वहाँ पे आप लिखोगे कि सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी इलेबोरेट लिख के सेज, ठीक है। और आपने कौन सा उठाना है, डिसऑनेस्टली या मूविंग उठानी है, तो वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर शुरू का पार्ट नहीं लिखना, आपने आपने वर्ड क्या लिखना है, आपने सिर्फ ये वर्ड लिख के आना है वहाँ पे, आउट ऑफ द पोजेशन वर्ड लिख के आना, बाकी नहीं आपने लिखना। यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है, जो हमारे पास पेपर में जो प्रोपोजिशन आई है, वो सिर्फ आउट ऑफ पोजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यह सिर्फ कंसेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आउट ऑफ पोजेशन पे आ रही है, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे हिट कर रही है। आपको वर्ड सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी उठाना है, या सिर्फ डिसऑनेस्टली उठाना है वर्ड, ठीक है। तो आप वहां पे पेपर में क्या लिख के आओगे, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी सेज, फिर यहाँ पे 3 बिंदियाँ डाल लो, ठीक है, 3 बिंदियाँ डाल लो, फिर लिख लो। अब आपको वर्ड चाहिए डिसऑनेस्टली, फिर लिखो डिसऑनेस्टली, फिर इसको 3 बिंदियाँ डाल के खत्म कर दो, ठीक है। और फिर आप डिसऑनेस्टली को एक्सप्लेन कर दो, फिर फर्दर एक्सप्लेन कर दो कि डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 सेज डिसऑनेस्टली मीन्स, फिर वहां पे लिख दो रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ठीक है। ये तरीका होता है पेपर में लिखने का। अगर आपने 378 को डिफाइन करके आना है, वहां पे लिखा सेक्शन 24 सेज ऑफ आईपीसी लिख के सेज, उसके बाद आपको रॉन्गफुल गेन वर्ड चाहिए सिर्फ, तो ऐसे कर दो 3 लिख के, और ज़्यादा बड़ा करना तो फिर स्पेस छोड़ के फिर लिख दो, 3 बिंदु डाल दो, फिर और छोड़ना तो ऐसे जितना मर्जी आपका दिल करता है, जितना बड़ा करना कर लो। फिर जो चीज़ चाहिए वहाँ पे लिख के रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन, फिर बिंदी डाल के, बस आपको रॉन्गफुल चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको रॉन्गफुल लॉस वर्ड भी चाहिए, फिर 3 बिंदी डाल के फिर लिख दो रॉन्गफुल लॉस, ठीक है। फिर 3 बिंदी डाल के उसको ख़त्म कर दो। अब इसको एक्सप्लेन कर लो अपनी लैंग्वेज में, वो उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो प्रपोजिशन में वर्ड जो आ रहा है वो डिसऑनेस्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसने वो बता दिया कि 378 में लिखा हुआ है डिसऑनेस्टली वर्ड लिखा हुआ है, और डिसऑनेस्टली में 24 में डिफाइन किया हुआ है, और 24 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हिट कर रहे थे, वो इसने डिफाइन कर दिया, कंप्लीट है। 20 मार्क्स का आंसर है, सब चीज़ लिखो तो लिखाओ, ठीक है ना। उसको ऐसे लिख के ये तरीका है। पर आप अगर उसको लायबल कर दोगे 378 में, तो आपका आंसर गलत हो गया। 378 में पनिशमेंट होना, पनिशमेंट कहाँ है, पनिशमेंट या तो होगी 379 में होगी, ठीक है, या फिर होगी, क्लियर है। यहाँ पे आपको
जो पनिशमेंट है वो थेफ्ट की 379 में दी हुई है, और जो डिवेलिंग हाउस में थेफ्ट है वो 380 में होगी, और क्लर्क और सर्वेंट करेगा तो 381 में पनिशेबल होगा। और अगर वो प्रिपरेशन करके आए हैं, डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट की प्रिपरेशन करके आए हैं, तो 382 में लायबल होंगे। ये सारे इनका अगर देखो तो इनका नेचर जो है बढ़ रहा है। ठीक है, 379 लेस हीनियस है, 380 थोड़ा ज़्यादा हीनियस है, सज़ा ज़्यादा है, 381 और ज़्यादा है, और 382 ज़्यादा हीनियस है। ठीक है, इनकी ऐसे जो है बढ़ रही है, इनकी जो हीनियस जो है ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं। ठीक है, 379 ऑर्डनरी थेफ्ट की बात कर रहा है। Whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years or with fine or with both। ठीक है, जो ऑर्डिनरी थेफ्ट कर रहा है उसके लिए उसको 3 साल की सजा है, फाइन है, दोनों होंगे ऑर्डिनरी थेफ्ट में। और अगर वो डिवेलिंग हाउस में होगी, ठीक है, डिवेलिंग हाउस क्या है? बिल्डिंग, टेंट और वेसल। और वेसल आपको पता है ठीक है, कि जो भी पानी के थ्रू सामान और आदमियों को, ह्यूमन बीइंग को ले जाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ होगी पानी में, वो वेसल होती है। ठीक है, ये सब दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। डिवेलिंग हाउस में होगी तो whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel used as a human dwelling or used for custody of property, इन दो चीज़ों के लिए हो रही है, ह्यूमन डिवेलिंग के लिए या फिर कस्टडी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, सजा ज़्यादा, या 3 साल थी या 7 साल सजा हो गई है डिवेलिंग हाउस में हो रही है तो। ठीक है, घर में चोरी हो रही है तो, घर में मतलब बिल्डिंग, टेंट और वेसल, और ये बिल्डिंग, टेंट और वेसल सब कुछ आ जाएगा। शॉप है वो भी डिवेलिंग हाउस है, ख्याल रखना, कंफ्यूज ना होना कि शॉप वर्ड यूज़ नहीं किया। शॉप क्यों है? यूज़ होता है कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। शॉप प्रॉपर्टी रखी जाती है शॉप में, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी होती है, तो शॉप भी जो है डिवेलिंग हाउस है। ख्याल रखना, शॉप में भी चोरी होगी ना तो 380 में ऑफेंस बनेगा। ये कंफ्यूज जाते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में आ जाते हैं, और बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होती है ना, इवन टेंट है वो भी अगर यूज़ हो रहा है तो। theft by clerk or servant for property in possession of master। However, being a clerk or servant, being employed in the capacity of clerk or servant, commit theft in respect of any property in the possession of his master or employer, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, अगर कोई क्लर्क और सर्वेंट जो है वो चोरी कर रहा है तो उसके लिए उसको भी लेबल ज़्यादा किया, 7 ईयर्स तक लेबल किया जाएगा, उसकी सज़ा 381 में होगा। ख्याल रखना, अगर सर्वेंट आ गया और क्लर्क आ गया ना तो उसकी 381 में लेबिलिटी बनेगी, 379 में नहीं बनेगी, 381 में बनेगी इन 2 पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है इनका देखा जाए, एक तो चोरी भी कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि इनको जो पर्सन ने जो चीज़ें दी थी अपने बिहाफ पे दी थी, विश्वास में रख के दी थी, तो ये देखा जाए तो डबल ऑफेंस कर रहे हैं। एक तो चोरी भी कर रहे हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कर रहे हैं, देखा जाए तो। ठीक है तो 2 चीज़ें जो कर रहे हैं उसकी वजह से सज़ा ज़्यादा है। कहता है रक्षक की भक्षक बन जाए तो। अभी इनको रक्षा के लिए रखा था चीज़ों के लिए, पर ये खुद ही उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको चोरी कर लिए, तो इसलिए इनकी सज़ा इसमें ज़्यादा है, 381 में आएगा। क्या लगना, लायबल बनाना हो ना, अगर उसको क्लर्क और सर्वेंट को लायबल बनाना हो तो वहाँ पे 381 में लायबल करना। तभी मैंने वहाँ पे 380 एटसेट्रा लिखा था वर्ड, कि अगर हो तो। अगर मैं उस वक्त 381 कर लिख देता तो हम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने एटसेट्रा वर्ड लिख दिया था वहाँ पे पहले। ठीक है, क्या लग रहा है, क्लर्क और सर्वेंट आ जाए तो 381 में लेबल कर लेना, 379 में कर दोगे तो तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर सर्वेंट ने चोरी की है और वहाँ पे आप लिख के आ रहे हो कि सर्वेंट ने चोरी की है अंडर सेक्शन 379 डिफाइंड इन सेक्शन 378 रेड विद सेक्शन 27 एंड सेक्शन 24, ये 4 सेक्शन लिख के आए हो, तब भी आंसर गलत है आपका, आंसर नंबर 0 मिलेंगे। तभी आईपीसी टफ हो जाती है, नंबर कटते हैं बहुत ज़्यादा आईपीसी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब आप 4 सेक्शन लिख के आए, 379, 378, 27, 24 लिखा है, पर बेसिक कंसेप्ट आपका गलत है। आपको पता ही नहीं है कि क्लर्क और सर्वेंट के लिए सेक्शन 381 यूज़ होता है। अब ये सारे सेक्शन लिख के आने के बाद भी आपको क्या है, नंबर 0 मिलने हैं, नंबर काटे जाएंगे आपके, पूरे नंबर नहीं मिलने। क्यों? क्योंकि आपने 381 को टच करके आना था, 381 लिख के आना था। ये गलतियाँ होती है आईपीसी में।
इसलिए जब भी पेपर मिले ध्यान से करना। आईपीसी का पेपर जब भी होगा ना तो बहुत लेंथी नहीं होता, बाकी उसे कम टाइम में ख़त्म हो जाता है पेपर आईपीसी में। जो क्रिमिनल लॉ का जो आईपीसी का पार्ट होगा ना, वो आपको ऑर्डर अगर 100 मार्क्स का आता है ना, और 100 मार्क्स के लिए अगर टेक्निकली आपको 1.5 आवर मिल रही है, तो आपको 1.5 आवर की लोड नहीं है उसमें। तो 200 मार्क्स का पेपर है सपोज, 200 मार्क्स का पेपर, और टोटल 3 आवर मिलते हैं आपको, 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने ईयर लिख दिए, 200 मार्क्स का है और आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं। तो अगर 100 मार्क्स का इसमें से आईपीसी आ रहा है तो आपके पास 1.5 आवर हुआ ना, तो ये पेपर 1.5 आवर का नहीं है, 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका। हो सकता है 1 घंटे में ही हो जाए, पर जो आधा घंटा है ना वो आपको सोचने के लिए एक्स्ट्रा मिलता है, वो सोचने में ही लगाना। आधा घंटा 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, वो सोचने में ही लगाना। वो ये मत सोचना कि ये मैं कहीं और कर लूँगा, या 20 मिनट पहले पेपर ख़त्म करके मैं जल्दी बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। 20 मिनट में बाहर जाके सिगरेट पी लूँगा या कोक पी लूँगा, वो मत, टाइम मत बचाना, उसको सोचने में ही लगाना। फिर नेक्स्ट है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और स्टेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो है मेन यहाँ पे रख लेना प्रिपरेशन है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो गए एक्सटॉर्शन के साथ या रॉबरी के साथ। ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन की वजह से 382 में आ रहा है, और अगर यहाँ पे प्रिपरेशन वर्ड हट जाए ना तो यही रॉबरी बन जाएगी या यही डकैती बन जाएगी या कुछ और बन जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन वर्ड को माइंड में रखना है। इस पूरे 382 में प्रिपरेशन वर्ड जो है ये मेन, इसका मेन वो है, कोर इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन। ठीक है, 382 में अपने प्रिपरेशन को अंडरलाइन कर लो, और ये कोर इसका इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन 382 का। अगर प्रिपरेशन को माइंड में रखोगे तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, hurt or restraint in order to the committing of the theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death, hurt or restraint, or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft, or in order to effecting of his escape from the committing of such theft, or in order to retaining of property taken by such theft, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. प्रिपरेशन करके लेके गया है, ठीक है, सिर्फ प्रिपरेशन करके लेके गया है। मिस्टर जी है, ठीक है, आज इनसे चोरी करवाते हैं, हमेशा यही चोरी करते हैं। आज मिस्टर जी से चोरी करवाते हैं। ये मिस्टर ए के घर में गए चोरी करने, जेब में रख ली पिस्टल, जेल में पिस्टल, जेब में पिस्टल रखी, ठीक है, और घर में घुस गए। इंटेंशन क्या, मैं जाऊंगा चुपचाप चोरी करूंगा, चोरी करूंगा चुपचाप जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी करके चुपचाप बाहर आ जाऊंगा। अगर मिस्टर ए ने रेजिस्ट किया, उठ गए, तो मैं इनको पिस्टल दिखाऊंगा, लोड पड़ी तो उनकी कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, रिस्ट्रेन करूंगा, डरा के रोक दूंगा, या पैर पे गोली मार दूंगा और भागाऊंगा। प्रिपरेशन करके गए हैं, यूज नहीं करनी इन्होंने, सिर्फ प्रिपरेशन करके गए हैं, तो सेक्शन 382 का ऑफेंस बन गया। ठीक है, प्रिपरेशन करके गए हैं सिर्फ। अगर प्रोपोजिशन में लोड पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई, निकालनी पड़ गई, पिस्टल निकाल ली, फिर 382 का ऑफेंस नहीं है, फिर ऑफेंस है रॉबरी या डकैती का होगा, वो बाद में करेंगे। और ये भी 382 भी आपको तभी क्लियर होगा जब आप रॉबरी और थेफ्ट ये सारा चंक जब पढ़ लोगे तब क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको भी अभी ओपन रख लो थोड़ा सा, अभी समझ नहीं आएगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा, पूरा समझ नहीं आएगा। 382 समझ तब आएगा जब आप कंप्लीट कर लोगे रॉबरी और डकैती कर लोगे, इंटरमिंगल्ड है आपस में सेक्शंस। जब तक वो नहीं क्लियर होगा तब तक आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे। सिर्फ प्रिपरेशन ख्याल रखना। अगर स्टेजेस आपको पता ही है, स्टेजेस ऑफ क्राइम नहीं पता दोबारा देख लेना कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। ठीक है, थेफ्ट की इंटेंशन जो है, थेफ्ट प्लस इंटेंशन ऑफ थेफ्ट प्लस इंटेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इन चीज़ों को मिला के अगर इसकी इंटेंशन है कोई ऑफेंस नहीं है। अगर इसकी प्रिपरेशन है
ठीक है, साफ बना देता हूँ आपको, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा क्लियर बना देता हूँ, इसको समझो। थेफ्ट प्लस डेथ और हर्ट और wrongful restraint etc. अब नेक्स्ट आएगा, स्टेजेस की बात करते हैं। पहली स्टेज क्या है? इंटेंशन। सेकंड स्टेज क्या है? प्रिपरेशन। थर्ड स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज क्या है? ठीक है, कमीशन ऑफ ऑफेंस या कल्ला ऑफेंस लिख लो, तब भी एक ही बात है। अब इसकी इंटेंशन नो ऑफेंस, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन सेक्शन 382, ठीक है। और ये जो है ना, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, बाद में क्लियर करेंगे। ये या तो रॉबरी होगी या फिर डकैती होगी, ठीक है। अगर 5 से कम बंदे हैं तो रॉबरी है, 5 या 5 से ज़्यादा तो डकैती है, ठीक है। इस चार्ट को रख लो, पर अभी नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने कंप्लीट करना है। जब थेफ्ट और रॉबरी और डकैती सारे ही पढ़ लेंगे तब आपको थेफ्ट 100% तब क्लियर होगी, ठीक है। और तब भी नहीं, मतलब वैसे जो देखा जाए ना, थेफ्ट को समझने के लिए हम सिर्फ थेफ्ट ही पढ़ते हैं, पर थेफ्ट ऐसे नहीं समझ आते। थेफ्ट को पर समझने के लिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, ठीक है। डकैती और एक्सटॉर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस पर्सनस का ही है, ये दोनों सेम है। एक्सटॉर्शन समझ, रॉबरी समझ आ गई, सॉरी, तो डकैती भी समझ आ गई, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सारे टॉपिक करके फिर थेफ्ट समझ आता है, सिर्फ थेफ्ट आइसोलेशन में पढ़ के समझ नहीं आता, ठीक है। ये सारे टॉपिक समझोगे सब, फिर आपको थेफ्ट 100% क्लियर होगा, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, क्योंकि इनमें थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये काइंड ऑफ थेफ्ट ही है सारी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ऐड होते जैसे इंग्रेडिएंट ऐड होते जाते हैं, कि एक निकल जाता है, एक ऐड हो जाता है, तो कोई मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी बन जाती है, कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाती है, कोई रॉबरी बन जाती है, कोई एक्सटॉर्शन बन जाती है, कोई डकैती बन जाती है। तो अगर थेफ्ट आपको 100% अभी क्लियर नहीं भी हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब सारा हम इकट्ठा कर लेंगे तब आपको एक्चुअल में तब समझ आएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको ओपन कर, वैसे हम पढ़ लेते हैं थेफ्ट 382, वैसे देख लो एक बार। Whoever commits theft having made preparation for causing death, hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मतलब क्या क्या चीज़ें कर रहा है थेफ्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ की प्रिपरेशन की है उसने? या तो लोड में तो डेथ कर दूंगा, हर्ट कर दूंगा, रिस्ट्रेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर इन्हीं का फियर ऑफ डेथ दिखाऊंगा, उसको डराऊंगा कि तुझे मैं मार दूंगा, फियर ऑफ हर्ट कर देगा, फियर ऑफ रिस्ट्रेंड कर देगा, ठीक है। कि क्यों करेगा? इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, उस थेफ्ट को कंप्लीट करने के लिए, या इन ऑर्डर टू इफेक्टिंग इज एस्केप, चोरी करता चल ना हो, चोरी तो चीज़ें फेंक दी वहाँ पे उसने, पर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्केप करने के लिए वहाँ से, ये इनमें से कोई एक चीज़ कर रहा है, डेथ कर रहा है, हर्ट कर रहा है, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, या उसका डरा रहा है, डेथ का डरावा दे रहा है, हर्ट का डरावा दे रहे हैं,
रिस्ट्रेन का ड्रावा दे रहा है, ठीक है, या फिर आफ्टर कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, थेफ्ट करने के बाद इन ऑर्डर टू रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अब वो चीज़ जो उसने चोरी की वो पीछे बंदे भाग रहे हैं और वो चीज़ उससे वापस लेना चाहते हैं, जो चीज़ चोरी करके भाग रहा है उससे वापस लेना चाहते हैं, वो उनको वापस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो या तो डेथ कर रहा है या हर्ट कर रहा है या रिस्ट्रेन कर रहा है या उनको डरा रहा है कि मेरे से अगर तुमने प्रॉपर्टी वापस लेने की कोशिश की जो मैंने चोरी की है तो मैं तुम्हारी डेथ कर दूंगा, तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा या तुम्हें रोक दूंगा, रिस्ट्रेन कर दूंगा, ठीक है, उनको ड्रावा दिखा रहा है। टेकन बाय सच थेफ्ट shall be punished with rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट मेन जो है वो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को ध्यान से लिख लो, ठीक है, कि प्रिपरेशन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है। और अगर ना क्लियर हो प्रिपरेशन क्या होती है तो वो दोबारा लेक्चर देख लो, जिसमें स्टेजेस ऑफ क्राइम में के नाम पे जो वीडियो मैंने आपको जो लेक्चर दिया था, जो इसका वीडियो पड़ा हुआ है प्रिपरेशन स्टेजेस ऑफ क्राइम वाला, उसमें समझ लो इंटेंशन क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होती है, ठीक है, अटैम्प्ट क्या होती है और ऑफेंस क्या होता है, कमीशन ऑफ ऑफेंस क्या होता है, वो सब है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन की जगह अगर ये थर्ड स्टेज है, अगर सेकंड स्टेज है सॉरी, ठीक है, ये सेकंड स्टेज है, अगर यही चीज़ थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज पे चलेगी ना तो वही चीज़, यही 382 वाला ऑफेंस जो है ना वो या तो रॉबरी बन जाएगा या फिर डकैती बन जाएगा, ठीक है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में स्टेजेस का फर्क है बस। यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन है और ये टॉपिक मेरे ख्याल से अभी आपको 100% नहीं क्लियर हुआ होगा, ये 100% क्लियर होगा जब हम रॉबरी और ये सब बाकी टॉपिक सारे कर लेंगे, फिर आपको 100% तब क्लियर होगा, ठीक है। इतना ही आज के लिए, इतना ही कर लो।